नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ध्यान रखना है, 5 जून 1974 को मनाया गया था। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम है जैव विविधता, ध्यान रखना क्या है, जैव विविधता है। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में सुमेरु पैक्स, ध्यान रखना है, सुमेरु पैक्स किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है DRDO ने। ध्यान रखना किसने? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या क्या कहते हैं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। यदि सुमेरु पैक्स की बात करें तो यह 6 घंटे से अधिक समय तक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के देखभाल के लिए एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली है। ध्यान रखना क्या है, ये वायु संचलन प्रणाली है जो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। यदि DRDO की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हेड क्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली, ध्यान रखना क्या है, नई दिल्ली हेड क्वार्टर है। यदि स्थापना की बात करें तो 1958 में स्थापना हुई थी। यदि डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में स्पंदन कार्यक्रम, ध्यान रखना है, स्पंदन कार्यक्रम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। ध्यान रखना किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने स्पंदन कार्यक्रम लॉन्च किया है और इस कार्यक्रम के तहत ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन की जांच की जाएगी। ठीक है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल। और राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके हैं। और विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 सीटें विधानसभा की हैं और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटें राज्यसभा की हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 11 सीटें लोकसभा की हैं। यदि बात करें राजधानी की तो नया रायपुर, ध्यान रखना है, नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया है, क्या कर दिया गया है, अटल नगर। ध्यान रखना है, अटल नगर रायपुर का नया नाम है, रायपुर का नया नाम अटल नगर है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। गठन की बात करें तो गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ है। यदि राजभाषा की बात करें तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में स्वदेश का शुभारंभ किसने किया है? तो स्वदेश का शुभारंभ कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDE, नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA और विदेश मंत्रालय MEA द्वारा किया गया है, यानी कि तीनों ने मिलकर किया है स्वदेश का शुभारंभ। यदि बात करें स्वदेश की तो स्वदेश जो है, स्वदेश पहल जो है वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए यह शुरू किया गया है। यदि वंदे भारत मिशन की बात करें तो वंदे भारत मिशन नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत से बाहर रह रहे प्रवासियों, ध्यान रखना है, जो भारत से बाहर रह रहे प्रवासियों को लाया गया है इस मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? यह दिया है किसके साथ? भूटान के साथ हुआ है। यह मंजूरी भूटान के साथ हुई है, समझौता हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग में सुधार के लिए और भारत
और भूटान के बीच समझौता किया है। यदि भूटान की बात करें तो थिम्पू राजधानी है भूटान की राजधानी की बात करें थिम्पू है। करेंसी की बात करें तो भूटानी, ध्यान रखना है, भूटानी नागुल ट्रम, ध्यान रखना है, भूटानी नागुल ट्रम जो है भूटान की करेंसी है। यदि बात करें राजा की तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ध्यान रखना है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है राजा हैं। और इस देश का स्थानीय नाम डुंग पुल है, डुंग युल, ध्यान रखना है, क्या है स्थानीय नाम डुंग युल। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस देश का नाम स्थानीय नाम डुंग युल है, तो यह है भूटान का। यदि बात करें प्रधानमंत्री की तो लोते, ध्यान रखना है, लोते त्सेरिंग जो है प्रधानमंत्री हैं भूटान के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में मानुषी छिल्लर को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है एडिडास का, ध्यान रखना किसका? तो अभी हाल ही में मानुषी छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यदि एडिडास की बात करें तो एडिडास के संस्थापक एडोल्फ डेसलर हैं, एडोल्फ डेसलर जो है संस्थापक हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 18 अगस्त, ध्यान रखना है, 18 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई। और इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी जर्मनी की है, एडिडास जर्मनी की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में मेरा वेतन नामक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर राज्य ने। तो ध्यान रखना है, अभी हाल ही में मेरा वेतन नामक ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ये वर्जन 1 है, वर्जन भी ध्यान रखना है, वर्जन 1 है, तो उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह एक सैलरी ट्रैकर ऐप है, ध्यान रखना कैसा है, सैलरी ट्रैकर ऐप है। और इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किसे वर्ष 2020 का वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर नामित किया गया है? यह किसे किया गया है? किरण मजुमदार शाह को, ध्यान रखना किसको? किरण मजुमदार शाह को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन्स एशियन फुटबॉल कप 2022 कहाँ होगा? यह होगा भारत में, ध्यान रखना कहाँ होगा? भारत में होगा। तो अभी हाल ही में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC ने कंफर्म किया है कि वुमेन्स एशियन कप 2022 भारत में होगा। और यह पहला अवसर है जब भारत AFC की मेजबानी करेगा, ध्यान रखना है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की स्थापना की बात की जाए तो 1956 में AFC कह सकते हैं, AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की स्थापना 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में नगर वन स्कीम, ध्यान रखना है, नगर वन स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह जो है लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, ध्यान रखना है किसके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ऑप्शन गलत है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच 2021 में ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। ट्विन समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखना कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच WEF जनवरी 2021 में द ग्रेट रीसेट, ध्यान रखना है, द ग्रेट रीसेट थीम के साथ एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा और यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी। यदि WEF की बात करें तो WEF का फुल फॉर्म होगा
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान रखना क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर कोलोंगी स्विट्जरलैंड में है। यदि बात करें स्विट्जरलैंड की राजधानी की तो बर्न, ध्यान रखना है, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। यदि उच्च सदन की बात करें तो राज्य परिषद उच्च सदन है। यदि बात करें निम्न सदन की तो निम्न सदन राष्ट्रीय परिषद है, राष्ट्रीय परिषद, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय परिषद निम्न सदन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में ट्विटर ने किसे अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह किया है पैट्रिक पिचेट को, ध्यान रखना, किसको? पैट्रिक पिचेट को। अगर ट्विटर की स्थापना की बात की जाए तो 21 मार्च, ध्यान रखना क्या, 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुआ था। और सीईओ की बात की जाए तो सीईओ जैक डॉर्सी, ध्यान रखना है, जैक डॉर्सी सीईओ हैं। यदि मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया अमेरिका में है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, अभी हाल ही में कोंडापुच्छमा सागर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है के चंद्रशेखर राव ने, ध्यान रखना, किसने? के चंद्रशेखर राव ने। और आज का क्वेश्चन है मिशन फतेह अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।